चलिए, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अवनोदय एकेडमी चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने देखा, इसके पूर्ववर्ती क्लास में देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और उसकी विधा। आज आप देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। जैसा आपने पढ़ा कि जो हमारे इतिहास लेखन की पद्धति थी वो आदर्श मूलक और अध्यात्मवादी रही है। उन्हीं परंपराओं के अनुसार हमारे साहित्यकारों ने इतिहास ग्रंथ का सृजन किया है। क्योंकि हमारा साहित्य वो सामाजिक मान्यताओं का चिंतन करता है, समाज की व्यवस्थाओं को, समाज में घटने वाली घटनाओं को जब हमारा साहित्यकार उसको देखता है तो उसी अनुसार वो अपने काव्य का सृजन करता है। और जो इतिहासकार होता है उन्हीं सृजन जो सृजनात्मक रचनाएं हैं उन्हीं के आधार पर वह इतिहास लिखता है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका में लिखा है कि यद्यप साहित्य का इतिहास जनता के चित्त बिंब का चिंतन बिंब मात्र है, जिस देश की जनता जैसे होगी उस देश के साहित्य का इतिहास वैसा होगा। जैसे जैसे जनता बदलती जाएगी वैसे वैसे हमारे साहित्य का इतिहास बदलता जाएगा। क्योंकि जो हमारा इतिहास है वह युग काल की विशेष घटनाओं का चित्रण करता है, और जो साहित्य का इतिहास है वह युग काल की विशेष घटनाओं के चित्रण के साथ साथ उनके मनोभावों को भी व्यक्त करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जो साहित्य का इतिहास लिखा गया है, अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, एक फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखा गया। एक फ्रेंच विद्वान था जिसका नाम था गारसा दा ताशी। उसने इस्त्वाद दा ललित लित्तूर एंदु हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ 1839 ईस्वी में लिखा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ पर। तो सबसे पहले गारसा दा ताशी का नाम आता है। गारसा दा ताशी का नाम आता है गारसा दा ताशी का नाम आता है जिन्होंने इस्त्वाद दा ललित लित्तूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ 1839 ईस्वी में लिखा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन।
जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ 1888 ईस्वी में लिखा, जो कलकत्ता से निकलने वाली एक पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। कुछ विद्वानों ने इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1913 ईस्वी में लिखा। उसके बाद पांचवें नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा। यह जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, इसका सबसे पहले प्रकाशन हिंदी साहित्य के विकास नाम से होता है। आपको यह ज्ञातव्य होगा कि आचार्य शुक्ल जिन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे, उन्होंने इस ग्रंथ को एक नोट्स के रूप में तैयार किया था विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कालांतर में नागरिक प्रचारी सभा द्वारा यह व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ से 1929 में प्रकाशित किया गया। अभी तक इसके पूर्ववर्ती जितने भी साहित्य लिखे गए, उसके बाद का सबसे अमूल्य और एक हिंदी साहित्य के इतिहास के धरोहर के रूप में विख्यात है, जो एक आगे लिखने वाले साहित्यकार के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करता है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में मील का पत्थर साबित हुआ, और इसके परवर्ती जितने भी साहित्यकार हुए, वो कहीं न कहीं या किन्हीं न किन्हीं रूप से इस ग्रंथ का सहारा लेकर ही जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, जो आचार्य रामचंद्र के शिष्य हुआ करते थे। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का अभ्रंश काल नाम से 3 ग्रंथ लिखे। धन्यवाद। कुछ